Yes, good morning to all the students of class 6th. Today we will discuss chapter number 5 in civics, Panchayati Raj. So first of all, I will tell you the meaning of Panchayati, which means rural local self government. इसको ग्रामीण स्थानीय स्वशासन बोला जाता है. What we will learn about. इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लेवल्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट होती है स्थानीय सरकार. स्थानीय सरकार के क्या क्या लेवल्स हैं, क्या क्या स्तर हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. दूसरा, फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट. जो स्थानीय सरकार है उसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों वो हमारे लिए ज़रूरी है, उसको भी हम एक बार डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. तीसरा, इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द लेवल्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट. जो स्थानीय सरकार है उसमें जो जो लेवल्स होते हैं उन लेवल्स में क्या क्या इंटरकनेक्टिविटी है. इंटरकनेक्टिविटी मतलब वो आपस में इंटरलिंक्ड कैसे हैं, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उनको भी हम एक बार चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे. आगे देखिए. Just as a class teacher is more familiar with the needs and problems of the students in her class, the government at the local level tends to know and understand the problems and needs of the people better as compared with the governments sitting at a far off place. जैसे कि एक क्लास टीचर होता है जो ज़्यादा फैमिलियर है, परिचित है, एक्वेंटेड है किससे, विद द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनको कहाँ कहाँ पर मुसीबतें आ रही हैं क्लास के अंदर. जैसे एक क्लास टीचर को ये सब चीज़ें पता होती हैं, इसी तरीके से द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल टेंड्स टू नो. जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर, इट टेंड्स का मतलब क्या है, रहा लेना या सेट आउट, टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स. वो क्या करती है, वो जानती है, वो समझती है किसको, प्रॉब्लम्स को, मुसीबतों को समझती है. एंड नीड्स ऑफ द पीपल, कि लोगों को क्या क्या ज़रूरतें हैं, बेटर मतलब बेहतर तरीके से, एज कम्पेयर्ड विद द गवर्नमेंट सिटिंग एट अ फार ऑफ प्लेस. उस तरीके से बेहतर समझ पाती है जो कि गवर्नमेंट कहीं दूर किसी जगह पर बैठी हुई है उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाती है. इन इंडिया द लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस सेपरेटली इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. भारत के अंदर जो स्थानीय सरकार है वो अलग अलग तरीके से अपना कार्य करती है. उसके लिए रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, और अर्बन एरियाज़ यानी कि शहरी क्षेत्र हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज़ इन डिटेल. इस चैप्टर में हम स्थानीय सरकार का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे उसको, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में है, रूरल एरियाज़ में है. डिटेल में हम उसे देखेंगे. इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है पंचायती राज. द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन रूरल एरियाज इज नोन एज पंचायती राज. सिस्टम, द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब है शासन या रूल. ये एक ऐसा तंत्र है, ऐसा सिस्टम है ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो किस तरीके से एक जो गवर्नमेंट है वो अपना शासन करती है, रूल करती है. एंड दैट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज़ नोन एज पंचायती राज. उसी को पंचायती राज कहते हैं. पंचायती का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टूडेंट्स, जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी. द पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. पंचायती राज के अंदर स्टूडेंट्स 3 स्तर आ जाते हैं. जो हमारी सरकार है वो 3 स्तर में विभाजित होती है. उसको 3 स्तरों में, 3 लेवल्स में, 3 लेवल्स में उसको डिवाइड किया गया है. कौन कौन से, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और जिसे आप जनपद पंचायत भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, या फिर उसे जिला परिषद भी बोला जाता है. इज इट क्लियर? तो एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं,
किस तरीके से इनका कंपोजिशन है, कंपोजिशन यानी कि किस तरीके से इनका क्रिएशन है, रचना है, उसको भी देखेंगे। द ग्राम पंचायत वर्क्स एट द ग्रास रूट लेवल और विलेज लेवल। ग्राम पंचायत जो होती है वो बेसिक लेवल यानी कि ग्राउंड लेवल, जमीनी स्तर पर अपना कार्य करती है, विलेज लेवल पर अपना कार्य करती है। द पंचायत समिति वर्क्स एट द ब्लॉक लेवल। पंचायत समिति जो होती है स्टूडेंट्स, वो ब्लॉक लेवल पे काम करती है। और जो जिला परिषद है, इट वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जो जिला स्तर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उस पर ये अपना काम करती है। कौन? जिला परिषद। अगला टॉपिक है ग्राम पंचायत। इन विलेजेस ऑफ इंडिया, अ ग्राम सभा, अ ग्राम पंचायत एंड अ न्याय पंचायत एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द विलेज। अगर हम भारत के गांवों की बात करें तो उसके अंदर जो एक ग्राम सभा है या एक ग्राम पंचायत है, या उसे हम न्याय पंचायत भी कहते हैं, वो क्या सुनिश्चित करती है? एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना। क्या सुनिश्चित करती है? द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द विलेज, कि जो विलेज है वो सही तरीके से उसके अंदर जो कार्य हैं वो स्मूथली होते रहे, सही तरीके से चलते रहे। तो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत सब एक ही चीज़ है। इन सभी का काम ये है कि विलेज के अंदर जो कार्य हैं, फंक्शंस हैं, वो सही तरीके से चलते रहे, उसी को सुनिश्चित करना इसका काम है। आगे देखिए, ग्राम सभा। अ ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेन एंड वुमेन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव हु लिव्स इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। ग्राम सभा के अंदर वो सभी आदमी, सभी औरतें होती हैं जिनकी उम्र 18 साल होती है या उससे ज़्यादा होती है। हु लिव्स इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत, जो कहाँ पर रहते हैं? जो उस क्षेत्र में रहते हैं, वो क्षेत्र जो कि एक पंचायत के द्वारा घिरा हुआ होता है। इट मीट्स रेगुलरली टू एंश्योर डेवलपमेंट। इसका काम क्या होता है कि ये लगातार, जिसे आप कहते हैं रेगुलरली, वो क्या सुनिश्चित करें? विकास यानी कि डेवलपमेंट को सुनिश्चित करें। एंड कॉपरेशन इन द एरिया, जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर कॉपरेशन यानी कि जो सहयोग है, जिसे आप कोलैबोरेशन भी कहते हैं, वो वहाँ पर उस एरिया में होता रहे। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्राम पंचायत। और ये जो चीज़ मैंने आप लोगों से स्टूडेंट्स डिस्कस करी कि इट एंश्योर्स डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन इन द एरिया, ये इसका ग्राम पंचायत का क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। फंक्शंस क्या हैं? द फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा आर एज फॉलोज। ग्राम सभा के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। फंक्शंस को कार्य बोला जाता है। पहला, इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनको इलेक्ट करना, उनको चुनना, उन्हें चूज करना। सेकंड, डिस्कसेस द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ द विलेज। जो भी आपका गांव है उसके अंदर जो भी ज़रूरी प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं, या जो भी ज़रूरतें हैं लोगों की, उनको डिस्कस करने का काम किसका है? ग्राम सभा का है। थर्ड है, अप्रूव्स द डेवलपमेंट प्लान्स एंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स पुट फोर्थ बाय द ग्राम पंचायत। अप्रूव्स का मतलब क्या है? मंजूरी देना, किसी चीज़ के लिए मंजूरी देना। किसके लिए? डेवलपमेंट प्लान्स के लिए मंजूरी देना। एंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, और ऐसी मुसीबतों का समाधान ढूंढना, दैट पुट फोर्थ बाय द ग्राम पंचायत। पुट फोर्थ, जो क्या करते हैं? फोर्थ का मतलब क्या है? आगे, या आउट इनटू व्यू, जिनको आप देखते हैं आगे की, आगे चल करके उनको आप देखते हैं। इट मीन्स कि यू आर पुटिंग फोर्थ बाय द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत इस चीज़ को आगे चल करके देखती है। किसको? जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके समाधानों को, और डेवलपमेंट प्लान्स को अप्रूव करने का काम किसका है? ग्राम सभा का है। इसके बाद में अगला है, मॉनिटर्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्राम पंचायत। मॉनिटर्स का मतलब क्या है? नज़र रखता है, सुपरवाइज करता है
उन गतिविधियों को जो कि ग्राम पंचायत ही करती है, एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम मिसयूजिंग इट्स पावर एंड मनी। दूसरी बात क्या है कि कोई इस पावर का या इस पैसे का मिसयूज ना करे, दुरुपयोग ना करे, उसको रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है। ये क्या है, ये भी एक फंक्शन है किसका, ग्राम सभा का। अगला है फॉर्म्स कमेटीज। कमेटीज को फॉर्म करना, कमेटीज का गठन, जैसे कंस्ट्रक्शन कमेटी, कहीं पर कोई निर्माण हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके लिए कमेटीज, उसके लिए समुदाय बनाना। टू कैरी आउट सर्टेन टास्क इन कोलैबोरेशन विद द मेंबर्स ऑफ द पंचायत। बहुत सारे जो कार्य होते हैं जो कोलैबोरेशंस में होते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जिसे आप कहते हैं कॉपरेशन यानी कि सहयोग। कुछ काम आपके कोलैबोरेशंस यानी कि कॉपरेशन, सहयोग से होते हैं विद द मेंबर्स ऑफ द पंचायत। जो पंचायत के ही सदस्य हैं वो क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, उस चीज़ का सहयोग करते हैं, उसको कॉपरेट करते हैं उन टास्क को। तो कुछ टास्क इस तरीके से भी किए जाते हैं। तो कमेटीज़ बनाना, कंस्ट्रक्शन कमेटी जिसे आप कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सब काम कौन करती है, ग्राम सभा करती है। ठीक है, इसके बाद में अगला टॉपिक है ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत कंसिस्ट्स ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे सदस्य होते हैं जिनको ग्राम सभा के द्वारा चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है। A gram panchayat may be constituted for one big village or for two or more small villages together। एक ग्राम पंचायत का को कब आप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट यानी कि कब आप उसको संगठित करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं एक बड़े विलेज में, या दो से ज़्यादा छोटे छोटे विलेजेस को जोड़ करके आप एक ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ओके, तो इसमें ये बताया गया कि ग्राम पंचायत किस तरीके से बनती है और ग्राम पंचायत के अंदर कौन कौन से मेंबर्स को चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। इस पूरे पैराग्राफ में इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है। इसके बाद में अगला आता है कंपोजिशन यानी कि रचना या क्रिएशन। तो ग्राम पंचायत के अंदर, ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ द सरपंच। ग्राम पंचायत के अंदर एक सरपंच होता है, अलॉन्ग विद द इलेक्टेड मेंबर्स। जो सदस्य चुन लिए जाते हैं वो भी उसमें होते हैं, एंड अ पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी का मतलब क्या है कि जो पंचायत का एक सेक्रेटरी यानी कि जो सचिव होता है, असिस्टेंट होता है, वो भी इसमें होता है। इन द ग्राम पंचायत 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड। ग्राम पंचायत के अंदर 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है, यानी कि उसको आरक्षित कर दिया जाता है, उसको बचा करके रखा जाता है फॉर वुमेन्स, औरतों के लिए, एंड फॉर सम अदर फॉर द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। या कुछ और जो आपके सदस्य हैं जो कि शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, उनके लिए सीट्स को, 1/3 सीट्स को रिजर्व, आरक्षित कर लिया जाता है। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है, या ग्राम पंचायत को जो आप चूज करते हैं, चुनते हैं, वो आप 5 साल के लिए करते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद में नीचे देखिए, ये जो फिगर है इसको समझ लेते हैं। द ग्राम पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन अ विलेज। ग्राम पंचायत का काम क्या है कि ये लोगों के वेलफेयर, लोगों के कल्याण या वेल बीइंग जिसे आप कहते हैं, उसके लिए काम करती है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सरपंच एंड पंच। एवरी विलेज पंचायत कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर एरियाज फॉर्मली नोन एज वार्ड्स। हर एक विलेज पंचायत के अंदर बहुत छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं जिनको हम वार्ड्स कहते हैं। ईच ऑफ दीज वार्ड्स इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव टू सर्व इन द पंचायत। हर एक वार्ड क्या करता है, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है
जो कि क्या करता है, सर्व करता है, सर्व यानी कि सेवा करता है इन द पंचायत, जो पंचायत की सेवा करता है। These representatives are known as the ward members और पंच। इन representatives को हम वार्ड मेंबर्स या फिर पंच कह देते हैं। द पंच आर हेडेड बाय द सरपंच। पंच जो होते हैं उनका जो हेड है उसका नाम होता है सरपंच। जो सरपंच है वो क्या करता है, प्रिसाइड करता है। प्रिसाइड का मतलब होता है अध्यक्ष होना। ओके, किसी भी चीज़ को, जब आप किसी भी चीज़ के अध्यक्ष बनते हैं तो सरपंच क्या होता है, अध्यक्ष होता है ओवर द मीटिंग्स ऑफ द पंचायत एंड ग्राम सभा। ग्राम सभा और पंचायत की जो मीटिंग्स चलती हैं उसके लिए जो अध्यक्ष चुना जाता है वो कौन होता है, सरपंच। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू। कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी वर्ड मीनिंग में, या कोई टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर नहीं हो रही है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन गिवन ऑन यूट्यूब। सो वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।